वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। और आज हमारे साथ हैं देवांश चौधरी, जिन्होंने जीएसटीएससी एग्जाम, जो कि जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम जिसे कहा जाता है, वो एग्जाम इन्होंने 9th क्लास में क्वालिफाई किया है। दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम है जो हजारों स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर सिर्फ 1000 या 2000 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और वहीं पे देवांश चौधरी ने 76th रैंक यहाँ पर गेन किया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों देवांश चौधरी से कि देवांश जो है वो केल्विन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को अचीव किया। देवांश चौधरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू केल्विन एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग जीएसटीएस। कैसा लग रहा है आपको? सर आई एम फीलिंग द कॉन्फिडेंट एंड सर मतलब उसके बाद सर कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है कि सर आगे के लिए भी फ्यूचर में। तो देवांश, जब आपने एग्जाम ये दिया था यार, तो एग्जाम किसने आपको बोला देने के लिए, या आपको कहाँ से पता चला कि ऐसा कुछ एग्जाम भी होता है? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे मतलब केल्विन के सर फैकल्टीज से सर मतलब पता चला था, और सर मतलब साथ ही मतलब जो मेरे केल्विन के फ्रेंड्स थे तो सर मतलब उनसे मतलब इसी एग्ज़ाम के बारे में पता चला था। और सर फिर मतलब धीरे धीरे फिर मतलब जो केल्विन में सर मतलब रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होते थे, तो सर मतलब फिर फाइनली फिर मतलब इसका फिर नोटिफिकेशन भी आया था मेरे पास, जब ये पता चला। तो ये एग्जाम जो है जीएसटीएससी है ना, जिसका नाम अभी भी चेंज हुआ है एमबीबीपी से, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम है आपका जो स्ट्रीमलाइन चल रहा था एनसीईआरटी का, है ना, मतलब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो जब ये कंपटीशन का एग्जाम आया तो आपको क्या डिफरेंस लगा बेसिकली कि जो सीबीएसई है, जो एनसीईआरटी है, और जो ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? सर डिफरेंस तो सर सिर्फ ये था कि मतलब जैसे कि मतलब जो सीबीएसई एग्जाम में तो सर मतलब जैसे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट सर मतलब इसी मतलब जो एग्जाम में कुछ मतलब जो हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे सर, जैसे मैं जो 11 12 से भी मतलब कुछ और क्वेश्चन लिए भी गए थे, तो सर मतलब सिर्फ मतलब यही डिफरेंस लगा था मुझे। राइट, मतलब कि कंपटीशन लेवल डेफिनेटली वहाँ पर एक एडवांस लेवल पे होता है ना, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा सकते इस एग्जाम को देने के लिए, राइट। सो देवांश, जब आपने रिजल्ट चेक किया था तो क्या रिएक्शन था आपका सबसे पहला? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब थोड़ी बहुत जो नर्वस सी फील हो रही थी जब चेक करा था, और सर फिर मतलब मैं जो रिजल्ट पीडीएफ की फॉर्म में आया था, तो सर मतलब मैंने रोल नंबर्स को स्क्रॉल करे थे, तो सर फिर मतलब उसमें फिर मैंने देखा कि मतलब मेरी 76 रैंक आई थी, वो भी सी कैटेगरी में। तो सर फिर मतलब मैंने बहुत हैप्पी फील करा था, कॉन्फिडेंट फील। आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं इस अचीवमेंट को? क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशंस होंगे ऐसे जो आपने एक स्टेट लेवल पे, पहली बात तो स्टेट लेवल पे हजारों बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, और उस एग्जाम में आपने 76 रैंक आप लेकर आए, तो कैसा पेरेंट्स को फील हुआ आपके? सर पेरेंट्स को तो मतलब मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ था, और सर मतलब उन्होंने साथ ही कहा था कि मतलब आप अब मतलब आगे भी अब और करो, मतलब इसी तरह मतलब जो क्लियरेंस करो। करेक्ट, देयर इज अ प्राइड फील। यस सर, बिल्कुल। तो अभी जेएसटीएससी तो हो गया, इसके बाद आने वाले हैं आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स और एनटीएससी। सो केल्विन में जब आपने ज्वाइन किया दोस्त 2 ईयर फाउंडेशन बैच, जो आप 9th क्लास से ज्वाइन कर रहे थे, और आपकी पढ़ाई 9th क्लास से ही एक फाउंडेशन लेवल पे स्टार्ट हो गई थी, ताकि आपका एक एक टॉपिक का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, और आपके अंदर एनसीईआरटी के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसको देने का भी कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि यार इन कंपटीशन एग्जाम में देने से क्या ही होगा, हम सिर्फ अपना स्कूल का फोकस करके चलते हैं। सो आपने वो कैसे चूज किया यार कि नहीं, मुझे भी यार कंपटीशन का एग्जाम देना है? सर मतलब पहले तो मतलब जो स्टार्टिंग में मेरे को ये लगा था कि मतलब जैसे स्कूल पे फोकस करना चाहिए, बट सर मतलब फिर मतलब जो केल्विन के मतलब जो रेगुलर टेस्ट होते थे, तो सर मतलब उससे फिर मेरे को भी लगा कि मतलब जो कॉम्पिटिशन भी मतलब थोड़ा देना चाहिए। तो सर फिर मतलब धीरे धीरे मुझे कॉम्पिटिशन भी राइज होता रहा, क्योंकि साथ ही साथ मुझे केल्विन में बहुत सारे मुझे रैंक्स अप्स और डाउन भी होते रहे, मतलब जो टेस्ट के साथ साथ। तो सर इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ, और फिर मतलब उसके बाद फिर मतलब लास्ट में फिर मैंने सोचा मतलब दे देना चाहिए, और सर फिर ये रिजल्ट। जब आप 9th क्लास से पहले केल्विन के साथ कनेक्टेड नहीं थे, और अब जब आप 10th क्लास में जस्ट अभी आए हैं, तो क्या डिफरेंस आप देखते हो अपने आप में कि यार पिछले जब मैं 8th क्लास में था और अब मैं 10th क्लास में हूँ, तो एज अ कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना ज़्यादा बूस्ट हुआ है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब पहले जब मैं 8th क्लास में था, तो सर मतलब मेरे को इन मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कुछ
मतलब इतना आइडिया भी नहीं था। तो सर फिर मतलब जब मैं आया तो सर मतलब मेरे को पता चला कि मतलब जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है। और सर फिर मतलब एक मतलब जो डिफरेंस क्रिएट हुआ कि मतलब अब मैं साथ ही साथ मतलब जो कंपटीशन भी और सर मतलब जो सीबीएसई एग्ज़ाम पे भी अब मतलब मैं फोकस करने लगा। यही मतलब जो डिफरेंस था जो मैंने देखा। तो केल्विन में जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो केल्विन में आपको कैसा लगा कि यार अगर शायद कहीं ना कहीं अगर मैं केल्विन में नहीं होता तो शायद मुझे एक वो जीएसटीएससी वाला जो किक है, जो एक एलिमेंट है, वो नहीं मिल पाता। तो केल्विन में आपने कैसे देखा कि हाँ यार क्या चीज अच्छी आपको ऐसी लगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब केल्विन में कि मतलब जो रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होते रहते थे और सर साथ ही साथ मतलब जो हर एक लेक्चर के साथ जो डीपीपीज भी आती रहती थी कि मतलब ताकि मतलब जो अपडेट रह सके। और सर फिर मैं जो उसके बाद यहाँ पे मैं जो पेरियोडिकली टेस्ट भी होते रहते थे तो सर इसी की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहता था कि मेरे जो रैंक्स भी हमें मतलब जो अप्स एंड डाउन्स मतलब देखते रहते थे। तो सर इसी की वजह से मतलब साथ ही साथ मुझे टेस्ट में भी हमारे में जो रिवीजन भी होती रहती थी। तो सर मुझे इसी चलते हुए फिर मतलब ये एग्जाम क्लियर हो गया था टेस्ट की वजह से ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर एज में जैसे आप अभी 9 से 10th में आए हैं तो इस पर्टिकुलर एज में जनरली क्या होता है, बच्चे इतना ज्यादा सोचते नहीं हैं इस कंपटीशन लेवल को, है ना। सो आपका क्या एक मैसेज है उन बच्चों के लिए कि यार मतलब जो भी 9th में आए होंगे जनरली, क्योंकि उनको जीएसटीएससी का पहला एग्जाम फेस करना है ना, इससे पहले भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं बट जीएसटीएससी एग्जाम 9th क्लास में एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एक्चुअल में बताता है कि भैया आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट। सो आप उन बच्चों से क्या बोलना चाहते हो कि जो बच्चे अभी अभी 9th क्लास में आए और अगर वो तैयारी करें तो कहाँ से करें? ओके तो सर मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब उनको अपनी मतलब जो बेसिक मुझे एनसीईआरटी में फोकस करना चाहिए। उसके सर मतलब जो एनसीईआरटी को मैं जो डीपली और मतलब उसको पढ़ें तो सर ताकि मतलब हम भी अगर मतलब कोई डीपली क्वेश्चंस भी आते हैं तो सर हम मतलब उनको भी टैकल कर सके। उसके बाद सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें मतलब जो रेगुलर टेस्ट भी देते रहने चाहिए, चाहे सर मतलब वो स्कूल में ही क्यों ना हो। और सर साथ ही साथ हमें मतलब अपनी जो रेगुलर क्लासेस भी है कंडक्ट जो स्कूल में और सर साथ ही साथ में उसमें भी होती है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो सर मतलब उनको भी नहीं करना चाहिए नहीं। और सर फिर मतलब धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहता है। तो सर इसी वजह से बिल्कुल सही। तो अभी जैसे कि आप 10th क्लास में आ रहे हो तो एनटीएससी के लिए अभी आप कितना प्रिपेयर्ड हो? आपको क्या लगता है कि एनटीएससी के लिए क्या यहाँ पर उतने लेवल की कोचिंग हो रही है जो आपको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस दे रही है? यस सर मतलब कोचिंग तो अभी ये बेस्ट है और सर मतलब कॉन्फिडेंस भी अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलो दैट इज अ वेरी गुड थिंग देवांश, क्योंकि होता क्या है जनरली इस पर्टिकुलर एज में स्टूडेंट्स को कंपटीशन में जब वो एग्जाम्स देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब जैसे इस एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं प्रेस हो गए होंगे कि यार नहीं मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट देयर आर मेनी एग्जाम्स। आप 10th क्लास में आओगे आपको एनटीएससी मिलेगा, इसके अलावा ओलंपियाड एग्जाम इतने सारे होते हैं, आप लगातार देते जाओ एग्जाम। जितने आप एग्जाम्स दोगे उतना ही आपका कंपटीशन लेवल स्ट्रांग होता जाएगा और आप आगे जाके जब आप 12th के बाद एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जहाँ पे लाखों बच्चे होते हैं, 16-17 लाख बच्चे, तो वहां से आपको एक गेम मिलना स्टार्ट होगा कि हाँ यार अब मुझे पता है कि मुझे कैसे रेडी रहना है, राइट? यस सर बिल्कुल। तो दिवांश अब बस जाते जाते लास्ट कुछ 2 शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे आपसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे कि यार अगर मैं 8th 9th क्लास में हूँ तो मुझे एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब उन्हें कभी भी मतलब जैसे कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट अप रहना चाहिए। और सर साथ ही साथ मतलब हमें अपने मतलब जो पेरेंट्स से भी टॉक मतलब करनी चाहिए कि सर मतलब वो भी हमें मतलब जो वो मोटिवेशन एक तरह का मतलब जो देते रहते हैं कि सर मतलब हमारी भी मतलब जो 9th क्लास में कि सर मतलब जो अप्स एंड डाउन्स भी हमें मतलब कुछ देखने को मिलते हैं। तो सर हमें मतलब टॉक करनी चाहिए ताकि और साथ ही साथ हमें मतलब अपने जो डाउट भी क्लियर करनी चाहिए। तो सर इसी वजह से Correct. That's a very great answer. All the very best Devansh Chaudhary for the upcoming exams. ठीक है, और I hope हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जो हैं एज अ केल्विन्स जेम हैं, ठीक है, जिसे डायमंड कहते हैं, जेम कहते हैं, बिकॉज आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ एग्जैक्टली इस दुनिया में अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। मतलब एज अ स्टूडेंट हम लोग आपको कुछ दे पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन फॉर दिस फर्स्ट क्लियरेंस एग्जाम, और आगे जाके एनटीएससी 10th बोर्ड उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चल ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।